नमस्कार छात्रों, आज हम तृतीय वर्ष साहित्य हिंदी विशेष 3 हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत आज हम आदिकालीन रचनाकारों का परिचय, चंद बरदाई और अमीर खुसरो। इसमें हम चंद बरदाई इस महाकवि के संदर्भ में आपको मैं जानकारी दे दूंगा। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता महत्वपूर्ण रहे हैं। परंपरानुसार चंद को महाराजा पृथ्वीराज चौहान का समकालीन माना जाता है। ये पृथ्वीराज के साथ ईस्वीसन संवत 1206 में पैदा हुए थे। ये जगाती गोत्र के भट्ट ब्राह्मण थे और उनका जन्म लाहौर में हुआ था। जालंधरी इनकी इष्ट देवी थी, जिनकी कृपा से चंद अदृश्य काव्य तक निर्माण कर सकते थे। चंद पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं थे, अपितु उनके सखा और सामंत भी थे। चंद जट भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण आदि में पूर्णतया दक्ष थे। इनका जीवन एकमात्र पृथ्वीराज से अभिन्न था। ये सभा, युद्ध, शिकार तथा यात्रादि में सदा महाराज के साथ रहा करते थे। पृथ्वीराज चंद बरदाई को बहुत मानते थे और सदैव उन्हें अपने साथ रखते थे। चंद बरदाई भी अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे और मानते थे। कहा जाता है कि जन्म के समान दोनों की मृत्यु भी एक साथ हुई थी। इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज का वध संवत 2049 में हुआ माना जाता है। तदनुसार चंद बरदाई की मृत्यु भी संवत 2049 में हुई माननी चाहिए। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है और उसके रचयिता चंद बरदाई है। किंतु रामायण, महाभारत आदि में जो जातीय भावों का उद्घाटन दिखाई देता है वह इसमें नहीं है। कहा जाता है कि कवि चंद बरदाई अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज की सहायता करने के लिए गजनी जाने से पहले अपने इस ग्रंथ को अपने पुत्र जल्लन को सौंप गए थे और जल्लन ने इसे बाद में पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ में चंद बरदाई ने इसके संदर्भ में प्रमाण दिए हुए हमें मिलते हैं। वह उसमें उन्होंने लिखा है, पुस्तक जल्लन हत्त दे चली गज्जन नृप काज। ऐसा हमें उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, परंतु इसकी साहित्यिक गरिमा और इसके काव्य सौंदर्य को सबने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। इसमें प्रधानतया वीर और श्रृंगार रस, 2 रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। चंद बरदाई ने शोभा और सौंदर्य के चित्रण में अपूर्व कल्पना शक्ति से काम लिया है। इस ग्रंथ में कल्पना की उड़ान और उक्तियों की चमत्कारिता का अच्छा परिचय मिलता है। इस प्रकार चंद बरदाई लिखित पृथ्वीराज रासो ये एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ की कृति है। हाँ, इसके बाद हम अगली रचनाओं की ओर आ रहे हैं। उसमें है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो
आदिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। वह कवि लोक साहित्य में लिखने वाले विनोदी कवि रहे हैं। आदिकालीन लोक साहित्य में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। अमीर खुसरो का असली नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो इनका उपनाम है। इनका जन्म संवत 1312 में पटियानी जिला एटा में हुआ। इनका जीवन काल संवत 1310 से 1381 तक है। इन्होंने अपनी आँखों से गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान तथा तुगलक वंश का आरंभ देखा था। अमीर खुसरो बड़े ही प्रसन्नचित्त, मिलनसार तथा उदार थे। उन्हें जो कुछ धन प्राप्त होता था उसे वे बांट देते थे। वे विनोदी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और फारसी के सफल शायर थे। जनजीवन में घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के विद्वान थे तथा उन्हें संस्कृत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो पहले कवि हैं। अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए आदिकाल में जो लिखा है वह महत्वपूर्ण रहा है। उसमें पहेलियाँ और मुखरियाँ लिखी थी। इसके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20-21 ही उपलब्ध है। इनमें खलिकबारी, पहेलियाँ, मुक्करियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि अधिक प्रसिद्ध है। इनका तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी का पर्यायवाची कोश नामक ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। उन्होंने फारसी से कहीं अधिक हिंदी भाषा में लिखा है। इनकी पहेलियों, मुकरियों और फुटकर गीतों में इनकी विनोदी प्रवृत्ति का भली भांति परिचय मिलता है। उनके कुछ पहेली और दो सुकने या और ढकोसले, इनके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पहले है पहेली। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंद धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती एक न उससे गिरे। इसका उत्तर है आकाश। ऐसी पहेलियाँ वह लोगों के सामने जाकर कहते थे। अगला आता है दो सुखने। इसमें 2-3 प्रश्न होते हैं और उसका तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है। जैसे पान सड़ा क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, और इसका उत्तर, तीनों का उत्तर है फेरा न था। तो इस प्रकार पहेली, दो सुकून लोगों के मनोरंजन के लिए अमीर खुसरो गाया करते थे। अगला आता है ढकोसला। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजा। अमीर खुसरो प्रसिद्ध गवैये भी थे। ध्रुपद के स्थान पर कौल या कव्वाली बनाकर उन्होंने बहुत से नए राग निकाले थे जो अब तक प्रचलित है। कहा जाता है कि बीन को घटाकर इन्होंने सितार बनाया था।
संगीत तज्ञ होने के नाते इनके साहित्य में संगीतात्मकता की मात्रा दृष्टिगोचर होती है। अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रकृति हिंदी साहित्य के इतिहास की महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अपनी नैतिकता के कारण सदैव स्मरणीय रहे हैं। इस प्रकार अमीर खुसरो आदिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और आदिकालीन रचनाओं का परिचय, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है आदिकालीन रचनाओं का परिचय। उसमें दो रचनाएं महत्वपूर्ण है, ढोला मारो रा दोहा और बिसलदेव रासो। अभी हम ढोला मारो रा दोहा इसके संदर्भ में देखेंगे। ढोला मारो रा दोहा यह काव्य 11वीं सदी में रचित यह काव्य संदेश रासक के समान एक लोक भाषा काव्य है। बिसलदेव रासो की तरह यह एक विरह गीत है। मूलतः यह गीत दोहों में रचित है। इस लोक काव्य में 17वीं शताब्दी के कुशलराय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ अपनी तरफ से जोड़कर इसका विस्तार किया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवनी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित है, जो संक्षेप में इस प्रकार कही जा सकती है। कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था तथा पुगल के राजा पिंगल की कन्या मारवनी 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया था। कहा जाता है कि पुगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले गए थे। तभी पिंगल की रानी ढोला पर रिझ गई थी और उसने मारवनी से ढोला का विवाह कर दिया था। जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवनी से हो गया। मारवनी सयानी हो जाने के बाद मारवनी अपने पति ढोला की चर्चा सुनती है और विरह में व्याकुल हो जाती है। दुखी अवस्था में वह अपने पति का पता लगाने के लिए स्थान स्थान पर कई संदेशवाहक भेजती है, लेकिन कोई लौटकर वापस नहीं आता। सभी संदेशवाहक उसकी सौत द्वारा मरवा दिए जाते हैं। अंत में मारवनी लोकगीतों के गायक एक ढाडी को यह जिम्मेदारी सौंपती है और अपने उद्देश्य में वह सफल हो जाती है। ढाडी के प्रयत्न से ढोला और मारवनी का पुनर्मिलन होता है। इस ग्रंथ का मुख्य संदेश मारवनी का ढोला के प्रति विरह निवेदन है। ढोला मारो रा दोहा में श्रृंगार का अति उच्च एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें विस्तार के साथ प्रस्तुत हुआ है। ढोला मारो रा दोहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। इस ग्रंथ में मारवाड़ देश का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हो उठा है। इस प्रकार ढोला मारो रा दोहा यह काव्य
लोक साहित्य और लोक भाषा काव्य है। अगली काव्य रचना आती है बिसलदेव रासो। इस ग्रंथ की रचना कवि नरपति नाल्ल ने संवत 1212 में की थी। हिंदी के आदिकालीन साहित्य की यह एक श्रेष्ठ कृति है। यह 4 खंडों का एक विरह काव्य है। इसमें भोज परमाल की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि एवं पुनर्मिलन की कथा इसमें देखने को मिलती है। इसमें सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। बिसलदेव रासो में कहा गया है कि यह एक संदेश रासक के समान ही है। बिसलदेव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी भावचित्र को सौंदर्य प्रदान किया है। बिसलदेव रासो के अंतर्गत नरपति नाल्ल ने उसमें 12 मासों तथा विभिन्न ऋतुओं के प्राकृतिक चित्रों का उपयोग संयोग और वियोग दोनों की स्थिति में उद्दीपन के लिए किया गया है। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्राकृतिक सहायक हुई है तथा उसने अनुभूतियों को भी अत्यंत सुकुमार और सुकुमार प्रधानता की है। इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी है। मूलतः यह काव्य गेय काव्य होने से इसके मूल रूप में स्वभावतः परिवर्तन होता रहा है। इस प्रकार हमने अभी आप लोगों को जो पढ़ाया गया है इसके अंतर्गत आदिकालीन रचनाकारों का परिचय में चंद बरदाई, अमीर खुसरो और आदिकालीन रचनाओं का परिचय में जो हमने देखा है वह है ढोला मारो रादोहा और बिसलदेव रासो। तो परीक्षा में हमेशा इस पर आप लोगों के लिए टिप्पणी के लिए यह पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों ने ये जो रचनाकार है और जो रचनाएं है इसके संदर्भ में अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं फिर आप लोगों को मैं ये रचनाकार और रचनाओं का आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ। जो रचनाकार है उसमें चंद बरदाई, अमीर खुसरो और रचनाओं में ढोला मारो राधवा और बिसलदेव रासो। यह हमेशा आप लोगों ने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।